हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। और आपको पता ही है कि मैं इस टाइम पे महाकाली के संदेश लेके आया हूँ। मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपको ज़रूरत होगा माँ ये रीडिंग आपके सामने लेके आएंगे। एंड सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो बेझिझक आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। माँ हमारे सोल सोर्स की एनर्जी है, मतलब सारे सोल सोर्स है माँ। लेट्स सी। हाँ, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ओके, काली अंतरा। सो बेसिकली आई थिंक माँ आपको कह रहे हैं कि एक सही डायरेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है, या फिर जिंदगी में सही फैसला आप कर पाएंगे। जिंदगी में जो पोजीशंस पे आप हो वो पोजीशंस में माँ आपको लेके आए। काली यंत्र मतलब क्या है कि पास्ट के डिफिकल्टीज को आप ओवरकम कर रहे हो, आप अब खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हो सही रास्ते पे। कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा आपको मिल रहा है, अवेकनिंग के प्रोसेस स्मूथ हो रहा है। बेसिकली काली यंत्र क्या होता है, एक एक मैग्नेट की तरह होता है जो आपको खींच के लेके आते हैं सही रास्ते पे। काली यंत्र एक कॉम्पस की तरह होता है जो आपको हमेशा सही डायरेक्शंस पे लेके जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ज़िंदगी में था, या फिर आपको नकारात्मक तरीके से वो नेगेटिविटी आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, तो काली यंत्र के आने से अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकते। यू आर सेफ नाउ, यू आर प्रोटेक्टेड नाउ फ्रॉम ब्लैक मैजिक, फ्रॉम बुरे नज़र, फ्रॉम ईवल आई, फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ऑल्सो काली यंत्र क्या है? बेसिकली काली यंत्र एक ऐसा माँ का मैसेज है जो साफ कहते हैं माँ बाहर नहीं रहती है, माँ आपके अंदर रहती है। तो जो जब जब आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो करके अपना धर्म को पालन करेंगे, जब जब आप पर्सनल प्रॉफिट सीकिंग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, जब सबके लिए आप खुद को सरेंडर कर देंगे, जब आप डिवोट कर देंगे, जब आप कोई भी काम को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आपके फैमिली या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए करेंगे, सबके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए जब आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, तब बेसिकली माँ आपको कहते हैं कि यस, वेलकम टू काली यूनिवर्स, आप काली यूनिवर्स पे आ चुके हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप माँ से पूछ रहे थे कि क्या आप सही पद पे हो। माँ से आप पूछ रहे थे कि क्या आप समझ पा रहे हो माँ क्या कह रहे हैं। उसका आंसर है यस, आप समझ पा रहे हो। माँ आपके अंदर से आपको सही डायरेक्शंस की तरफ लेके जा रहे हो। भले आप जिंदगी में कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो ऐसे मत सोचिए कि ये आपके ऊट पटंग के सोच है। जब आपके मन में वो सोच आए हैं तो माँ आपके जहन में उस नए दिशा लेके आए हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं पास्ट के मुसीबतों के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे थे, और सडन कोई डिवाइन क्लू आपको मिल रहा है, या फिर आप एज्यूम कर रहे हो कि किस तरफ आपको चलना है। ये जो भी हो रहा है आपके जीवन में, अगर कोई नया चैप्टर आ रहा है, या फिर आप किसी नए चैप्टर के बारे में सोच रहे हो, कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे हो, कहीं पे जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों से बाहर आके कुछ अपने तरीके से कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, माँ ये सोच आपके जहन में लेके आ रही है। माँ आपके घर में है, माँ आपके अंदर है, और माँ आपको सही पद पे लेके जा रहे हैं। दिस इज अ कन्फर्मेशन दैट you are on the right track, you are exactly doing what you are supposed to do। आप वही कर रहे हो, या फिर आप वही किए हो जो आपको करना चाहिए था। ऑल्सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि काली माँ को पूजा आप किस तरीके से कर सकते हो। इन वन वर्ड, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। माँ आपके सामने डाउट्स लेके आएंगे, माँ आपको एक ऐसे परिस्थिति में डालेंगे जहाँ पे आपको अपने मन के उस डार्कनेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। सो जब तक आप अपना फ्री विल, आप अपना डिवाइन मैस्कुलाइन के हाँ ये तो होना चाहिए, 10 एक्सपर्ट्स ने बोले हैं, मेरे परिवार ने ये बोले हैं, जब आप ऐसे मानते हो सब चीज, दैट मीन्स कि यू आर नॉट बेसिकली फॉलोइंग माँ काली, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग योर ओन इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। बट काली यंत्र कहते हैं कई कबार कुछ चीज़ हमारे गट फीलिंग को पता होता है बट हमारे आंखों को नहीं, कुछ चीज़ हमारे दिल को पता होता है बट हमारे दिमाग को नहीं। और जब जब आप अपने उस गट फीलिंग को सुनते हो, समझते हो, खुद को समझने की कोशिश करते हो, दूसरों के आंखों से, दूसरों के जजमेंट से नहीं, अपने परमात्मा के भाषा से जब आप खुद को ढूंढने की कोशिश करते हो, जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हो, जब खुद के साथ आपका बात होता है, जब आप
और माँ एक हो जाते हैं, तब बेसिकली काली यंत्र आके आपको कहते हैं कि वेलकम। आपका जो लेफ्ट थंब है, आप देख सकते हो इस मुद्रा में आपका लेफ्ट थंब ऊपर है, राइट थंब ऐसे। इसका मतलब क्या है कि यू आर बेसिकली increasing your intuitive power and you are basically suppressing your masculine free will. So जब आप अपने masculine free will को दबाते हो और जब आप अपने gut feeling का बात सुनते हो, जब आप अपने intellectual assessment को बाएं तरफ रख के फोकस करते हो कि नहीं मुझे सुनना वही है जो मेरा दिल मुझे कह रहा है, जब आप ऐसे अनकंडीशनल ट्रस्ट शो करते हो, आप माँ का बात सुन रहे हो, माँ का पूजा कर रहे हो। सो काली यंत्रा मीन्स माँ काली की जो शक्ति है वो एक्टिवेटेड हो चुका है। माँ काली आपके साथ काम कर रही है। माँ काली आपको एक नए पथ की दिशा दे रहे हैं, या फिर आपके गट फीलिंग के थ्रू माँ आपके साथ कम्युनिकेट करे। आप शायद टैरो रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करेंगे, या फिर आप सोच रहे हो कि आप कुछ करेंगे, बट जब जब आप सोच रहे हो कि आप कुछ करेंगे, नॉट टू इन ऑर्डर टू सिंपली गेट द ब्लेसिंग्स, मतलब जब आप सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए कुछ करेंगे एंड यही आप सोच रहे हो, तब तब यू आर बेसिकली डिवाइनली गाइडेड। बट जब आप सोच रहे हो कि नहीं पैसे के लिए, या फिर मान लीजिए 10 बिजनेस आइडियाज फ्लॉप हुआ तो आपको ऐसा लगा कि हाँ आपको एक बिजनेस आइडिया मिला है थ्रू दिस डिविनेशनल चीजें, मतलब ये टैरो बिजनेस या फिर हीलिंग बिजनेस, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग दैट प्रॉपर स्टफ। वो हो ही नहीं सकता है जब आप इस सारी चीज़ों को बिजनेस की तरीके से सोचेंगे। सो यहाँ पे एक सिंपल फंडा है, जो आपके अंदर सुपर पावर है उसको आप बेचो मत, रैदर उसको कल्टीवेट करो, उसको अनकंडीशनली बांटो, उसको बेचो मत। सो काइंड ऑफ यही बात है जो जिन लोगों को रियलाइजेशन हो जाता है कि पर्सनल पावर को बेचना नहीं है, पर्सनल पावर को बांटना होता है, दैट इज बेसिकली यू आर अंडर डिवाइन इन्फ्लुएंस, यू आर अंडर माँ कालीज प्रोटेक्शन, यू आर अंडर जो देवता या फिर देवी को आप पूजा कर रहे हो उसी के इन्फ्लुएंस में आप हो। एंड द मोमेंट यू आर थिंकिंग कि ओ आई हैव दैट पावर नाउ आई हैव टू सेल इट, मींस आप फिर से कार्मिक बैगेजेस को कैरी करें और आप जरूर 1 से 2 साल के अंदर फिर से कुछ ना कुछ संकट में आप आएंगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग विच यू शुड नॉट। सो मैं ये मेरे रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूं, और काली यंत्र का वही मूल मंत्र है कि आप ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ। आपको माँ के पावर को समझना है, माँ के पावर को सबके साथ बांटना है और माँ को इन्वोक करना है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा शक्ति है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। और वही काली यंत्र हर बार आपको समझाते हैं कि आप एक सिर्फ आयरन हो और माँ एक मेटल, मतलब माँ एक चुंबक है, यानी कि माँ एक आप कह सकते हो मैग्नेट है, वो आपको खींच लेंगे। बट आपको उस स्टेट पे जाना है ताकि आप माँ के ब्लेसिंग्स को समझ सके। एंड यहाँ पे काली यंत्र मतलब क्या है कि आप उस स्टेट पे ऑलरेडी चले गए हो, जहाँ पे आप किसी चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप लोगों के भाषा में यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग। ओके, इन अ नटशेल आप अपने सही पर्सपेक्टिव के साथ माँ को पूजा कर रहे हो, सही पर्सपेक्टिव के साथ माँ के साथ कनेक्टेड हो चुके हो। अगेन लालच कभी भी आ सकता है, ईगो कभी भी आ सकता है, आपका फ्री विल कभी भी आपको गलत तरफ गलत दिशा पे लेके जा सकते हैं। बट काली यंत्र जब है वो नहीं कर पाएंगे, आपको गलत दिशा पे लेके नहीं जा पाएंगे। इट इज अ कंफर्मेशन। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग, नॉट दैट इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। यू शुड नो। लेट्स सी आपके फ्यूचर। ओके, एंड द कार्ड इज धूमावती माँ। ओके, नाउ इट हैज टू कम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं काली यंत्र माँ जब पास में अपीयर करते हैं तो नया दिशा, नया पथ, नया जगत आपके सामने आ चुका है और आपको अपना पुराना तौर तरीका, पुराना चीज़ों को एंड करना है। सो धूमावती माँ एक ऐसा एंडिंग्स का बात लेके आते हैं जो इनएविटेबल, जो एंडिंग्स होगा ही, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। सो बेटर क्या है
आपको अपने माइंडसेट को उस तरफ लेके चलना है कि जो भी एंड हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो होना ही था। उससे आपको सीक्रेट ब्लेसिंग्स मिलेगा। धूमावती माँ क्या सिखाते हैं? धूमावती माँ हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। धूमावती माँ हम लोगों को सिखाते हैं कि गम को एक्सेप्ट करना ही है, तभी जाके आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो। आपको खुशियों को जिस तरीके से एक्सेप्ट करना है, गम को भी एक्सेप्ट करना है। लाइफ में ये जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, रिचनेस, प्रॉवर्टी, ये एक ही इंटीग्रल पार्ट है। इट्स नॉट दैट कि लाइट और जॉय इज गुड और दर्द या फिर पेन एंड सफरिंग इज बैड। नो, पेन सफरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तभी जाके आप एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन बनते हो, तभी जाके आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन बनते हो। जितना ज़्यादा चीज़ों को रिलीज करते हो, जितना ज़्यादा आप अपने ईगो को तोड़ते हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को खोते हो, उतना ही ज़्यादा आपको जीवन के प्रति आपका जो प्यार है वो बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा आप एक वाइज पर्सन बनते हो। सो धूमावती माँ यही कहते हैं, अक्सर जो चीज़ को हम बचाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा संभल के रखते हैं, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाता है। वो चीज़, हालांकि हम लोगों को पता रहता है, हम लोगों को पहले से पता रहता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि नहीं, कम से कम ये चीज़ सर्वाइव कर जाए। और वैसे ही कुछ चीज़ आपके लाइफ में है जो अभी ख़त्म होने वाला है, बट माँ एक चीज़ मेक श्योर करे कि जो चीज़ ख़त्म हो रहा है आपके फ्यूचर में, वो कभी आप, मतलब जो चीज़ आपको अभी एंड हो रहा है, वो आपके अल्टीमेट फ्यूचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। सो आई थिंक माँ कह रहे हैं कि कुछ टेम्पोररी एंडिंग्स हो रहा है जिसको आपको मान लेना है, जो डिफीट को आपको एक्सेप्ट करना है। आपको समझना है कि इसको अभी एंड होना ही है। आप एक ऐसे पद पे थे जिस पद पे आप ही सिर्फ अकेले चल रहे थे, कोई काम नहीं कर रहा था, और वहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे आप सोच रहे थे हाँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं हो रहा था। और फाइनली वो दिन आ रहा है जहाँ पे उस चीज़ को आप एंड करके एक नई दिशा पे जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी काली यंत्र में आपको वही नए दिशा के पथ बता रहे हैं। सो हो सकता है यू आर पुटिंग अ रेजिग्नेशन, हो सकता है कि यू आर कटिंग समवन ऑफ, हो सकता है यू आर पुटिंग एन एंड टू अ रिलेशनशिप, हो सकता है यू आर पुटिंग एन एंड टू एन ओल्ड चैप्टर, क्योंकि कुछ चीज़ों का वक्त इतना ही तक था। तो यहाँ पे जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है वो है कि कुछ एंडिंग्स आ रहे हैं आपके जीवन में, बट वो एंडिंग्स बेसिकली एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स रहेगा। मतलब जब हम लोगों के लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तब हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि ओ माय गॉड, मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। बट जैसे जैसे हम लोग उस क्राइसिस के मोमेंट से गुजरते हैं और ओवरकम करते हैं, उसके बाद हम लोगों को लगता है कि नो, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, एंड सब चीज़ पहले के जैसा हो जाता है, राइट? सो वैसे ही माँ भी आपको कह रहे हैं कि होने वाला है कुछ एंडिंग्स, होने वाला है कुछ लॉस। हाँ, बुरा तो लगेगा, बट धूमावती माँ इसीलिए आपका हाथ पकड़ के उस लॉस, उस एंडिंग्स के थ्रू लेके जाएंगे, क्योंकि आपके लिए माँ कुछ सीक्रेट ब्लेसिंग्स भी रखे हैं अपने फ्यूचर में। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि होने वाला है कुछ टेम्पोररी लॉस रिसेंट फ्यूचर में, बट वो एक्चुअली हो रहा है आपके अल्टीमेट ग्रोथ के लिए। एक्चुअली कुछ लॉस हो रहा है कुछ सीक्रेट ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि धूमावती माँ आपको एक चीज़ एश्योर करते हैं कि माँ उन्हीं चीज़ों को आपके लाइफ से हटाते हैं जो आपके अल्टीमेट फ्यूचर में बहुत बुरा असर लेके आ सकता है, या फिर आपके अल्टीमेट फ्यूचर को डैमेज कर सकता है, या फिर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं। सो माँ, धूमावती का जन्म होता है धुआं से। माँ को भी बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज धूमावती माँ का जो मीनिंग है उसको लोग गलत तरीके से लेते हैं। माँ एक रेजिस्टेंस पावर की तरह है। जब लोगों को बहुत बुरा फेज से गुजरना पड़ता है, तब अच्छे लोग या फिर समाज उनके साथ कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, या फिर जो लोग सेफ जोन में रहते हैं उनके साथ, जो लोग डेंजरस जोन में हैं उनके साथ वो लोग कांटेक्ट नहीं करते। तो जो लोग प्रॉवर्टी में रहते हैं, जो लोग डिजीज को लेके चलते हैं, जो लोगों का लॉस होता है ना, उस फेज में वो लोग बहुत अकेले पड़ जाते हैं। और उस टाइम पे धूमावती माँ आके समझाते हैं कि ये समाज जो आप इतना दिन से प्रायोरिटी दे रहे थे, ये बेसिकली बहुत ही स्वार्थी है। ये उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, उन्हीं लोगों को शो करते हैं, या फिर उन्हीं लोगों को महत्व देते हैं
जिनके पास सब कुछ है, बट समाज जिनके पास कुछ नहीं होता है उनको कभी महात्मा नहीं देता है। सो काइंड ऑफ धूमावती माँ रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग क्राइसिस में हैं, जो लोग दर्द को सह रहा है, जो लोग डिजीज, जो लोग प्रॉवर्टी में हैं। और माँ कहते हैं कि माँ कोई एक ऐसी देवी नहीं है जो आपको रोता हुआ देख के वो खुश रहेंगे, माँ भी आपके साथ रोई है। क्योंकि कुछ एंडिंग्स आपके लाइफ में हो रहा है जो एंडिंग शायद आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस था, कुछ कार्मिक रिलीज होना ही है, कुछ लॉस होना ही था, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाते। और उसमें माँ का भी कोई हाथ नहीं है। वो देख रहे हैं कि उनके बच्चा गिर गया है, हाँ माँ को पता है कि वो उनका बच्चा फिर से उठेंगे, माँ हील करेंगे, माँ उनको फिर से मदद करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एंडिंग। कुछ एंडिंग्स है वो आपकी बेसिकली आप कह सकते हो कार्मिक रिलीज है, वो आप कह सकते हो कि वो आपके लिए नहीं बना था कभी भी, बट आपको ऐसा लगता था कि नहीं वो आप ही के लिए बना है। सो समथिंग हैज टू एंड नाउ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट धूमावती माँ कहते हैं कि जैसे ये एंडिंग वाला फेज खत्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अल्टीमेटली जो भी लॉसेस या फिर जो भी एंडिंग्स हो रहा है वो बेसिकली आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है जो आपको बाद में जाके रियलाइज होगा। सो अभी प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ कुछ एंडिंग्स होगा, कुछ चीज़ें लॉस होगा, बट उससे आपका अल्टीमेट फ्यूचर का कुछ नुकसान नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। दैट इज बेसिकली धूमावती माँ का एसेंस कि जो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जो हम लोगों का साथ देते हैं जब हम लोग डिफिकल्ट टाइम्स में रहते हैं। सो इसका मतलब वही है कि कुछ एंडिंग्स होने वाला है आपके लाइफ में, बट वो एंडिंग्स बेसिकली आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको अपना अल्टीमेट फ्यूचर में फ्रीडम मिलेगा, आप अल्टीमेटली जो जो काम के लिए बने हो वो काम कर पाएंगे, बट फिलहाल के लिए कुछ चीज़ों को आपको छोड़ देना है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेज क्या है। वाओ, गुज्जा काली माँ, रिविलेशन एंड रिविलेशंस। देखिए गुज्जा काली माँ सीक्रेट बेयरर है, मतलब सीक्रेट्स लेके चलते हैं, और वो सीक्रेट क्या है? आपके प्रश्न का जवाब, आपके सवालों का जवाब। गुज्जा काली माँ प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको बताने वाले हैं एक नए इंफॉर्मेशंस। गुज्जा काली माँ रिवील करने वाले हैं आपके जीवन का सबसे बड़ा सच, जो सच आप शायद पहले इग्नोर कर रहे थे, जो सच को आप मान नहीं रहे थे, या फिर जो सच के जानने की आप कोशिश नहीं किए थे। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सिंस आप सही पथ पे आए हो, और इसीलिए माँ आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में एक्चुअली आप जो चीज़ को बहुत पॉजिटिव मांग रहे थे, बहुत अच्छा मान रहे थे, वो बेसिकली आपका एक भ्रम था। सो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, कुछ ऐसा रिविलेशंस आपको मिलेगा, जो रिविलेशंस के बाद या फिर जो सीक्रेट रिवील होने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अक्सर गुज्जा काली माँ रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ के अनफोल्डिंग पार्ट को, लाइफ में कुछ प्रेजेंट सिचुएशंस पे कुछ अनफोल्ड होने वाला है। और अक्सर हम लोग जब भी कुछ चीज़ अनफोल्ड होता है, जब भी कुछ चीज़ रिवील होता है, वो चीज़ से हम लोग डरते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स पहला वो रिविलेशंस हम लोगों को एक नए टेरिटरीज की तरफ लेके जाते हैं, वो नए इंफॉर्मेशंस शायद हम लोगों को नए सोच, मतलब नए चीज़ों के बारे में सोचना और एट द सेम टाइम वो नए रिविलेशंस हम लोगों को मजबूर कर देते हैं कुछ नए चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट सिचुएशंस में आप डिस्कवर करेंगे एक सच को, जो सच जानने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि आप शायद कुछ गलत चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, बिकॉज रिविलेशंस के बाद आप नए तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, और जो भी पुराने फाउंडेशंस के बेसिक पे कुछ आप बनाए थे वो आप तोड़ देंगे। सो रिवील होने वाला है आपके लिए सच, वो सच जानने के बाद आपका पुराना स्ट्रक्चर जो आप ईगो के बेसिक पे बने हुए थे, या फिर जो आप पुराने तरीके से बनाया हुआ था जो आपके लाइफ में, वो चीज़ टूटेगा
और आप कंडीशनिंग से बाहर आएंगे। बट यकीन मानिए एक चीज, प्रेजेंट सिचुएशंस में भी गुज्जा काली माँ कहते हैं कि लाइफ के इस अनफोल्डिंग पार्ट को लेके आपको डरना नहीं है, क्योंकि माँ अश्योर करते हैं कि सब कुछ बढ़िया रहेगा। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी माँ सही पथ पे लेके आ रहे हैं थ्रू द काली यंत्रा, और अब माँ रिवील करेंगे कि आप कहाँ पे गलत थे, या फिर कौन से गलत सिचुएशंस के साथ आप थे, या फिर कौन से रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर आप बने थे, कौन से गलत संस्कार लेके आप चल रहे थे, कौन से कार्मिक बैगेजेस लेके चल रहे थे। वो जैसे ही गुज्जा काली माँ रिवील करेंगे वैसे आप स्टार्ट करने वाले हो। जैसे ही वो रिवील होगा वैसे आप कुछ चीज़ों को एंड करके कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हो। सो यस, किसी का मुखौटा खुलेगा। हो सकता है कि आप एज्यूम कर थे कि कुछ चीज़ बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ बहुत बढ़िया है, और फाइनली आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद आपको अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना है, शायद आपको अपना ओपिनियन चेंज करना है। और गुज्जा काली माँ के हाथ पे ये जो है, ये 4 जो स्पिरिचुअल टूल है, पहला है ये गदा। ये गदा बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कुछ नया चीज़ का रिविलेशंस होता है, नए इन्फॉर्मेशंस को पता चलता है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये नए इन्फॉर्मेशन ही नेगेटिविटी के सोर्स है। हालांकि वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। हम जो पहले वाले सोच में लेके बैठे थे वो बेसिकली नेगेटिव था। सो ये गदा बेसिकली आपके ओल्ड स्ट्रक्चर, सच जानने के पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ेंगे। उसके बाद ये जो खरगास्त्र है वो है कि पहले जिस संस्कार से आप चल रहे थे, मान लीजिएगा जब आपको सच का पता नहीं था तो उस टाइम पे जो रूल्स आप फॉलो कर रहे थे, जिसको जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, अब क्या होगा, नए इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब उस चीज़ों का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू कट ऑल दोज संस्कार, मतलब जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो आप जिस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, अब उस चीज़ों से आप बाहर आएंगे। एंड देन ये जो 2 हाथ है जो आपको अश्योर कर रहे हैं, वो माँ यही कहते हैं कि लाइफ के अनफोल्डमेंट से आपको डरना नहीं है। जो भी चीज़ अनफोल्ड हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए है। सो अगर माँ आपकी ज़मीन को तोड़ भी देते हैं तो वो नया फसल उगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक एंडिंग्स की तरफ माँ आपको लेके जा रहा है, बट वही एंडिंग्स आपके लिए एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स रहेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिविलेशन से मत डरिए, क्योंकि रिवील होने वाला है आपके जीवन का सच, और वो सच जानने के बाद जिंदगी बदलेगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, किसी चीज़ों को आप बहुत क्लियरली जान पाएंगे, एंड आपके ओल्ड स्ट्रक्चर, आपका ओल्ड थॉट प्रोसेस, आपका ओल्ड पैटर्न, आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ यहीं पे खत्म आप कर पाएंगे। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट राइट ट्रैक में जैसे ही आप आए हो वैसे आपका जो पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको आप पहले राइट मान रहे थे, उसका और अब आपके जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। यू आर एंडिंग द ओल्ड मेथड, यू आर एंडिंग ऑल दोज ओल्ड स्टफ, यू आर टोटली बिकमिंग न्यू, और मे बी यहाँ पे कुछ रिवर्थ हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ परमानेंटली एंड हो रहा है और शुरुआत होने वाला है एकदम नए फाउंडेशंस पे कुछ नया चीज़। हालांकि ये डेस्टिन्ड है, ऐसा नहीं है कि ये किसी के वजह से हो रहा है या फिर आपकी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, नहीं। शायद ये एंडिंग्स आपके नियति में था, शायद ये सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको अभी बहुत ज़्यादा डरावना लग सकता है, बट ये सीक्रेट ब्लेसिंग्स की वजह से ही आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल होंगे। सो फिलहाल जो चीज़ रिवील हो रहा है उससे डरिए मत, वो रिविलेशन शायद आपको एक कंप्लीट नए सुबह की तरफ लेके जाएंगे। टेम्पोररी कुछ लॉस होगा, उसको आप बेयर कर सकते हैं। और धूमावती माँ ये चीज़ एश्योर करे कि जब भी हम लोग क्राइसिस मोमेंट पे रहते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्राइसिस कभी नहीं खत्म होने वाला है, हमारे लाइफ के साथ बहुत अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। धूमावती माँ कहते हैं कि कुछ जो आपके लाइफ में आप कितना भी लॉस क्यों ना फेस किए हो, बट जो एंडिंग्स हो रहा है आपके सामने, उसके बाद और जिंदगी में कभी लॉस आप फेस नहीं करेंगे, कभी आपके फ्यूचर में कोई भी मुसीबत टच नहीं कर पाएंगे। बट अगर आज वहाँ ये चीज़ एंड नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में जाके ये बहुत बड़ा तकलीफ क्रिएट कर सकता था, या फिर आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कुछ हो सकता था। तो पहले ही गुज्जा काली माँ रिवील कर रहे हैं कि कौन सा पथ आपके लिए सही नहीं है, भले वो ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यों ना दिख रहा था, बट एक्चुअल में कुछ चीज़
फॉल्स था, कुछ चीज़ फेक था, तो आप उस फेक एंड फॉल्स चीज़ को देख पाएंगे एंड एक्चुअली ट्रूथ को समझ पाएंगे एंड उसके बाद आप कंप्लीटली कुछ चीज़ों को कट ऑफ करके एक नए दिशा के ओर बढ़ेंगे। हाँ, जब आप कट ऑफ करते हो तब बहुत बुरा लगता है, बट वो टेम्परेरी आपको बुरा फील होगा, बट हो तो रहा है अल्टीमेटली आपके बेटरमेंट के लिए, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट वरी। कुछ चीज़ एंड हो रहा है, उसको एंड होने दीजिए, बट मैं यही कहूँगा कि आप सही पथ में हैं, तो इसीलिए यही हो रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ मैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ धूमावती, बिकॉज आज आपको धूमावती माँ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिए एक चीज़, जो चीज़ चले जा रहा है वो कभी आपके लिए नहीं था, जो चीज़ अनफोल्ड हो रहा है वो आपको आपके सोल जर्नी के लिए बहुत बेनिफिशियल था। आप सही पथ पे हो, माँ आपका साथ दे रहे हैं, डोंट वरी। जो एंड हो रहा है वही चीज़ आपके लिए एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। बाद में आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है और बाद में यही एंडिंग्स को आप थैंक्स देंगे। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग लेके महाकाली टैरो एक बार बोल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई एम मैनिफेस्टिंग योर सक्सेस, आई एम मैनिफेस्टिंग महाकालीज ब्लेसिंग्स फॉर योर लाइफ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।